हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। देखिए, हम लोग शुरू कर चुके हैं फिजिक्स क्लास 9th, जिसका हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं या चैप्टर छोटा सा कह सकते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट चैप्टर शुरू किए थे, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेजरमेंट जो होता है, और मेजरमेंट का मतलब होता है मेजर, मापना, मेजर करना। तो जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में भी मेजरमेंट यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि आप चाय बनाते हैं, तो उसमें जितने सारे जो क्वांटिटी चाहिए, दूध, चाय पत्ती, चीनी कितना चाहिए आपको पता है, और आप रेगुलर उसका प्रयोग करके आप चाय बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रश करते हैं, तो ब्रश में कितना अमाउंट ऑफ जो टूथपेस्ट लेना है वह भी आपको पता है। ये सब आपको बेसिक पता है कि डेली लाइफ में भी आप मेजरमेंट बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं। आपका जो स्कूल का पीरियड है वह भी उसका फिक्स ड्यूरेशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यह भी एक फिक्स है, यानी जो पूरा लाइफ है वह सब चीज़ मेजरमेंट पर टिका होता है, यानी सबका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए जाए कि आप आगे मान लीजिए अच्छे से पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इसमें भी आपको क्या है, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड में आपको, साइंटिफिक जो क्षेत्र हैं उसमें भी आपको मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलिए, अब सवाल यह है कि जब कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यूनिट, है ना। यूनिट को एक तरह से कह सकते हैं स्केल, पैमाना। आप किससे मेजर करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात कि आप मास मेजर करना चाह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मास है वह मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप 1 किलो का, 2 किलो का बटखारा लीजिएगा, जिसको किलो बोलते हैं। बात समझाया। तो वो आपका क्या कहलाया, यूनिट कहलाया। बात समझाया। तो जैसे मान लीजिए कि हम 1 किलो का एक बटखारा लिए, 1 kg का। अब मान लीजिए कि आपको चीनी तौलना है, 5 किलो 10 किलो तौलना है, तो हमने एक चीनी लिया मान लीजिए इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, शुगर है। अब ये शुगर आपको मेजर करना है, तौलना है। मान लीजिए 10 kg है, इसको मेजर कर रहे हैं, तो आपको क्या है, एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह यूनिट जो होता है वह क्या होता है, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब हम ये शुगर को जब तौलेंगे तो ये जो प्रक्रिया हुआ, इसी को, ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये प्रोसेस क्या है, तो यह एक प्रकार का कंपैरिजन है। जैसे मान लीजिए 10 kg चीनी आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो का बटखारा 10 बार, मतलब ऐसा 10 बटखारा चाहिए। तो ये क्या है, कंपैरिजन ही तो है, इसका 10 गुना ही तो है ना। इसका क्या है, 10 गुना, मल्टीपल ऑफ 10। तो ये कंपैरिजन होता है, और इस प्रोसेस को इनके क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। क्लियर। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप नोन वैल्यू से, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को यूनिट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट से जब कंपैरिजन करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। क्लियर। इतना बातें ध्यान में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी जब यूनिट, एक सवाल दिमाग में आ सकता है या सोच सकते हैं कि कोई भी हम 1 kg का जो बटखारा बना रहे हैं उसका तो एक पैमाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ईंट का बना सकते, जैसे गांव देहात में जब ईंट का भी लोग बना देता है 1 kg का, लेकिन वह एक प्रिसाइज वे में नहीं आ पाता है, यानी उसका सटीक या कह सकते हैं एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए जो जितने सारे जो मतलब संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि कैसा आपका किलो का बटखारा होना चाहिए, कैसा स्केल होना चाहिए, जिससे आप, जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो मापने वाला, है ना, मेजर करके जो कपड़ा खरीदते हैं, तो उसका भी स्केल क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए। तो अब सवाल है कि उसका मतलब वो किस मटेरियल का यूज करें, कैसा लें, यह भी तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1 किलो का अमाउंट कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि आप बड़ा से बड़ा भी मेजरमेंट मेजर कर सकें और छोटा से छोटा भी मेजरमेंट अमाउंट को मेजर कर सकें। तो जैसे मान लीजिए 1 kg का बटखारा हुआ। अब देखिए, अब इसको बनाने का क्या तरीका है ना। तो वही चीज है कि यूनिट को बनाने का क्या तरीका। तो देखिए, यूनिट को बनाने के लिए 2-3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या, देखिए, पहला तो है कि उसका सूटेबल साइज होना चाहिए, है ना। सूटेबल साइज का मतलब कह सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल साइज हो,
कैसा हो, प्रैक्टिकल साइज। प्रैक्टिकल साइज का मतलब है कि हम आसानी से उसका यूज कर सकें। अब कुछ बड़ा दिखने में बेढंगा नहीं लगे, है ना। अब 1 किलो मान लीजिए इतना ले लिया तो 10 किलो कितना लेना होगा, बराबर आप यूज भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं उसका एक स्पेसिफाइड कह सकते हैं, उसका एक शेप है और एक कह सकते हैं उसका मतलब कि सुटेबल है, आसानी से आप आदमी यूज कर सकता है। तो इस तरीका से बनाया जाता है कोई भी जो यूनिट है उसके स्केल को, ठीक है। दूसरी बात है उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, तो उसका रेप्लिका संभव हो। रेप्लिका का मतलब यह होता है कि यदि वह खराब हो जाए या नया है, मान लीजिए 1 किलो का बटखरा खराब हो जाए और नया बनाना चाहते हैं तो वह इजिली बन सके, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत झोल हो, है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी यूनिट बनाए तो हमें ये बातें को फॉलो करना होगा। तीसरा यही है कि टाइम के साथ और कोई भी फिजिकल कंडीशन के साथ, यानी टाइम मतलब समय के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई बटखरा ऐसा बना है जो रात में 1 किलो था, है ना, दिन में कुछ और घट गया या बढ़ गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी फिजिकल कंडीशन यानी वेदर कंडीशन में भी वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी में जाड़ा में बढ़ जाए घट जाए, ऐसा नहीं होना। जैसे मान लीजिए कि आप 1 किलो बर्फ का टुकड़ा है, उससे आप 1 किलो बना दिए कि मतलब बटखरा बना दिए, तो उससे क्या होगा, फिर वह गल जाएगा तो वो तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए आपको या जो संस्थाएं हैं उसको यह ध्यान में रखा जाता है कि इन सारी बात को फॉलो करें ताकि हमारा जो एक्यूरेसी हो वह मेंटेन हो पाए, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान में रखें। ये थोड़ा एडिशनल बातें हो गया कि किस प्रकार से यूनिट बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि जब भी हम यूनिट से कोई मेजरमेंट करते हैं तो सवाल है कि किस चीज को मेजरमेंट करें, है ना, किस चीज को मेजर करें। तो देखिए, जो हम मेजर करते हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यानी हमारा मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी, लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज का हम लेंथ मेजर करें, लेंथ हुआ, हाइट हुआ, सब सेम ही हुआ, तो लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, ये सब जो चीज है उसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, मेजर करने में कुछ बातें ध्यान में रखना है। मेजर का मतलब यह होता है कि जब लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर स्केल हो, कह सकते हैं डिफाइंड वैल्यू हो, है ना, उसको मैथमेटिकल रूप में लिख सके। जैसे मान लीजिए कि लेंथ मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका घर हुआ और ये स्कूल हुआ। अब कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, घर में ही तो स्कूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है, तो ये क्या है, डिस्टेंस हुआ, एक तरह से लेंथ का ही फॉर्मेट है। तो यह डिस्टेंस जो लिख रहे हैं वह क्या हुआ, 10 किलोमीटर। तो आप इसको प्रॉपर एक यूनिट दिए किलोमीटर और एक मैथमेटिकल वैल्यू लिखे। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आप कुछ मैथमेटिकल बात है कि जैसे 10 सेकेंड हो सकता है, 10 kg हो सकता है। तो इसमें आप मैथ्स का यूज करके यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करें, उसके साथ साथ कुछ यूनिट यूज करें और तब उसको प्रॉपर वे में, डिफाइंड वे में लिख पाते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सीधी सी बात में आप यह कह सकते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। अब दिमाग में आया कि सर अब हम तो हर चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका लाफिंग हुआ, है ना, क्या आप लाफ को, हंसना को, इमोशन जो भी है, इसको मेजर कर सकते हैं। आपको ही हंस दिया तो बताइए, अब उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कितना हंसा, कितना रोया, ये नहीं मेजर कर सकते हैं। इसका कोई पैमाना नहीं। बोलिएगा कि 1 किलो हंस दिया, 1 किलो रो दिया, तो ये मतलब बहुत ही मतलब अटपटा बात हो गया, ये डिफाइन नहीं हो पाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि वही फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको आप मेजर कर सकते हैं। और मेजर का मतलब यह हुआ कि उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो और कुछ स्केल पर उसको मेजर किया जाता हो, वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसको उतार लीजिए।
उतार लिए, स्क्रीन पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। अब देखिए, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक बात छुपा होता है जो क्वेश्चन पूछता है एडवांस में। जब भी आप मान लीजिए आगे तैयारी कीजिएगा, है ना, या ओलंपियाड वगैरह हो, तो एडवांस वे में क्वेश्चन पूछ सकता, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होता है, तो अभी जस्ट हमने देखा कि कुछ क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए जिसको हम नंबर बोल सकते हैं, और उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ कोई यूनिट होता है। ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे तो आपको इस वे में लिखा जाता है, तभी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम फिजिकल क्वांटिटी को पी से डिनोट करते हैं। ये मान लीजिए आपका पी हो गया, नंबर को हम मान लीजिए स्मॉल एन से, और यूनिट को मान लीजिए स्मॉल यू से मेजर करते हैं। तो आप आसानी से लिख दीजिएगा क्या कि पी बराबर क्या होगा, एन यू। क्लियर, बात वही है कि नंबर इंटू यूनिट। इसमें जो बात है वह समझने वाली क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं तब और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप मान लीजिए स्मॉल डी, या इस चीज़ को वही पीछे वाला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका होम हुआ ये, और ये स्कूल हुआ जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर, तो कह सकते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर। क्लियर, अब ये लिख सक दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम ये 10 किलोमीटर को तो ये भी लिख सकते हैं यूनिट में चेंज करके। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए 1000 से गुना कर दीजिएगा इसमें तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 किलोमीटर को आप 10,000 मीटर भी लिख सकते हैं, 1000 से गुना कर दीजिएगा। दोनों तो सेम बात ही हुआ, इतना आपको पता है। अब देखिए, इसमें बात क्या है, बात यह है कि जरा सा ध्यान दीजिए कि आपको भी पता है कि किलोमीटर जो होगा वह बड़ा होगा मीटर से। क्लियर, अब देखिए, तब यहां देखिए जरा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका कैसा है, लार्ज यूनिट है, कैसा है, लार्ज यूनिट है, और आपका मीटर कैसा है, स्मॉल यूनिट है। क्लियर, अब देखिए लार्ज यूनिट के साथ जो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है वह क्या है, छोटा है, स्मॉल है, और स्मॉल यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है वह क्या है, लार्ज। यानी दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा है, कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप बड़ा यूनिट लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। जब उसको मतलब कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर यदि स्मॉल, जैसे लार्ज से स्मॉल कीजिएगा तो स्मॉल का क्या होगा, स्मॉल यूनिट लिख दिए तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा लेना होगा। सिंपल सी यही बात आपको रिलेशन में यही याद रखना है, क्या कि फिजिकल क्वांटिटी को NU तो लिखते हैं, और N और U में एक रिलेशन होता है। वह क्या होता है कि N जो होगा वह 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा को आप क्या कह सकते हैं, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, यदि देखिए यहां से देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि मान लीजिए लार्ज होगा तो आपका यूनिट क्या होगा, स्मॉल होगा, है, देख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू यदि लार्ज होगा तो यूनिट क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। यदि मान लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। मतलब बेसिकली रूप से पूरा बात समझने का मतलब यही है कि आपको ये वैल्यू याद है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तब P बराबर NU के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर, और NU में रिलेशन यही है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। क्लियर, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है ये आपका लेक्चर जो था वो समझ में आया होगा, है ना, और यदि आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखें।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।